हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जहां पर मैं सब कुछ कवर करने वाला हूं मेरी आने वाली क्लासेस के अंदर। पर जो मैंने पुराने वीडियोस अपलोड किए थे, आप यहां पे पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहां पे हमने रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट किया था, जहां पर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, देन उसके बाद पीडीएफ, पीएमएफ, देन उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया था। उसके बाद जॉइंट पीडीएफ, जॉइंट पीएमएफ एंड एमजीएफ है, सीजीएफ है, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे हमारी पूरी प्लेलिस्ट में डिस्कस करी। बहुत ज़्यादा बच्चों का हमें प्यार मिला है, तो मुझे लगा कि इस पे मुझे 2 पॉइंटों पे काम करना चाहिए। तो सुन, ये जो सीरीज़ है ये मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने जो प्रोबेबिलिटी में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी है और बेसिक प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस और किस टाइप के इवेंट्स हो सकते हैं, वो सब मैं आपके सामने बात करूंगा। उसके बाद एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, देन उसके बाद फिर हम आएंगे लाइक कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन उसके बाद एक्सपेक्टेशन है, वेरिएंस निकालना है, बहुत सारे जो टॉपिक्स है 1 बाय 1 पूरा का पूरा यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सुन, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे रैंडम वर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चीज़ प्लानिंग के साथ कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं आता है। जैसे अगर बाई चांस आपका एग्जाम हो रहा है और उससे पहले आपको पेपर मिल जाए, जैसे पेपर लीक होता है, तो वहां पे जब आपके मार्क्स आते हैं तो भैया पता है आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। पर जब आप एग्जाम देते हैं और आपको पेपर नहीं पता है, तो वहां पे अगर आपका 80% बना है, इसका मतलब ये हुआ कि 100% में से आपके 80% क्वेश्चन यहां पे सही हुए, तो वो आपका प्रोबेबिलिटी दिखाता है। पर जब आपको पेपर ही लीक हो गया तो भैया फिर तो 100% है, वहां पे फिर प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है और क्वेश्चन भी रैंडम आते हैं वहां पे ना, कोई ऐसा नहीं कि भाई प्लानिंग से क्वेश्चन आते हैं। या फिर अगर बाई चांस आपको कहीं भी लॉटरी सिस्टम की बात करी जाए और आपको पता है कि यार ये जो पिंक वाला है ना, इसके अंदर प्राइज है और आपने वही निकाल लिया, तो फिर तो 100% प्रोबेबिलिटी होगी आपके लॉटरी जीतने की। पर अगर बाई चांस हमारे पास नहीं पता है, हम रेंडमली कोई भी चिट निकाल रहे हैं और उसमें अगर आपका यहाँ पे प्राइज अगर आप जीतते हैं, मान लीजिए 100 वहां पे चिट्स है, उसमें से एक आपने निकाली और आप जीत गए, तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/100 हो जाएगी, है ना। तो सुन, रैंडम वर्ड प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हम डाइस को यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं या कॉइन को हम थ्रो कर रहे हैं या फिर कार्ड्स में से रेंडमली कोई हम कार्ड निकाल रहे हैं। एक बॉक्स है जिसके अंदर अलग अलग कलर की बॉल्स है, उसमें से कोई एक बॉल निकाल रहे हैं, वो रेड कलर की हो, ब्लू कलर की हो। तो इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, या इस टाइप के एक्सपेरिमेंट जो कहलाते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। पर सुन, जब भी हम किसी भी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो वहां पे सैंपल स्पेस का नॉलेज होना जरूरी है। बिना सैंपल स्पेस आप ये नहीं पता कर सकते कि भैया हमारे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, राइट। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए एक लॉटरी के लिए बॉक्स रखा हुआ है और वहां पे बहुत सारी चिट्स रखी हुई है और आप उसमें से निकाल रहे हैं और आप यहां पे जीत गए। पर आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या रही या क्या होगी, ये जब तक आपको ये पता नहीं हुआ कि टोटल चीट्स कितनी है ना। अगर आपको ये पता पड़ जाए कि टोटल चीट्स 100 है और उसमें से आपको एक प्राइज यहां पे मिल सकता है और जब आप उसको निकालते तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/100 होती है, तो उसके लिए सैंपल स्पेस का पता होना जरूरी है, दैट इज पॉसिबल आउटकम। जैसे हम एक कॉइन को उछालते हैं, कॉइन को जब उछालते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो हेड आता है या टेल आता है, राइट। तो ये जो हेड और टेल आना है, ये इसकी क्या है, सुन, सैंपल स्पेस है। अब उसके बाद जब आप यहां पे कॉइन को टॉस करेंगे, हेड आएगा या टेल आएगा, ये आपका एक इवेंट होगा, राइट। तो सुन, सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। जैसे मैं आपके सामने बता रहा हूं, यहां पे एक कॉइन है जिसको हम उछाल रहे हैं तो हेड और टेल आ रहा है। अगर इसको मैं 2 बार उछाल रहा हूं, है ना, मान लीजिए एक कॉइन है जिसको हम 1 बार उछाल रहे हैं तो भैया हेड और टेल आ रहा है ना। फिर अगर मैं इसको 2 बार उछाल रहा हूं, बेटा 2 पावर 1 इसके सैंपल पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं इसको 2 बार उछाल रहा हूं तो बेटा यहां पे क्या आता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, है ना। मतलब 2 पावर 2 इसके सैंपल पॉइंट्स होते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि एक कॉइन है जिसको हम 3 बार उछाल रहे हैं तो इसके सैंपल पॉइंट्स क्या होंगे, तो सुन, यहाँ पे कभी कभी बच्चों को लिखने में दिक्कत आ जाती है। जैसे मेरे को तो याद है ना, क्या होगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, देन हेड टेल टेल, देन टेल हेड टेल, देन टेल टेल हेड, देन टेल टेल टेल, राइट। ये हमारे पास सैंपल स्पेस हो जाता है। पर भैया आप बोलोगे गुरुजी आपको तो पता है, हम कैसे निकालेंगे, 2 पावर 3 हमारे पास टोटल सैंपल पॉइंट्स होते हैं। पर अगर बाई चांस आपको ये सैंपल स्पेस लिखने में दिक्कत आ रही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको 2 वाला पता है, बेटा कुछ नहीं करना है, इस 2 वाले को ध्यान दीजिएगा। ये 2 वाला तो आपको पता ही है ना,
2 वाला आपको पता है, इसके साथ ये 1 वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। ये पहला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आपको मिल जाएगा अगर बाई चांस आप यहाँ पे भूल जाओ। इसमें मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं कि अगर बाई चांस मैं किसी एक डाइस को थ्रो कर रहा हूं, राइट, तो जब मैं किसी एक डाई को थ्रो कर रहा हूं तो बेटा यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना, मतलब 6 पावर 1 इसके टोटल आउटकम होंगे। पर अगर यहाँ पे 2 डाइस को आप थ्रो कर रहे हैं, है ना, अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि 2 डाइस को हम एक बार थ्रो करें या एक डाइस को हम 2 बार थ्रो करें, सैंपल स्पेस वही होगा, है ना। एक कॉइन को हम 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को हम एक बार टॉस करें, सैंपल पॉइंट्स वही आएंगे, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो सुन, अगर हम 2 यहां पे डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो बेटा हमारे पास जो सैंपल स्पेस आएगा उसको हम कैसे लिखते हैं, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है ना। अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो भैया आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, ये आएगा हमारे पास 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, है ना, ये 1 के साथ 1, 1, 2, 1, 3 ऐसे लिखते जाएंगे, 1, 5, 1, 6, है ना, देन ये आएगा 2, 1, है ना, 2, 2, 2, 3, है ना, 2, 4, इसमें 2, 5 एंड 2, 6 आएगा। देन उसके बाद हमारे पास 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, है ना, एंड 3, 6, देन ये आएगा हमारे पास 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, है ना, देन ये आएगा हमारे पास 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, एंड 5, 6, देन ये आएगा हमारे पास 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। बेटा ये टोटल हमारे पास सैंपल पॉइंट्स आएंगे और ये 6 पावर 2 आएंगे। आपके मन में सवाल उठे कि सर अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाए कि एक डाइस को हमने 2 बार थ्रो किया, उसका सम 11 या उससे ज्यादा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बेटा सम 11 कब होगा, अगर आप देखेंगे तो बेटा सम यहाँ पे ये आएगा, या तो 11 या 12, है ना, तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास सैंपल स्पेस पता है तो आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एक और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं खास करके सैंपल स्पेस के बारे में, वो कार्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स को कार्ड्स में बड़ी दिक्कत आती है, सर पता ही नहीं पड़ता है कार्ड्स में कितने कितने टाइप के होते हैं। वैसे जो स्टूडेंट यहाँ पे पत्ते खेलते होंगे उनको पता होगा, बेटा टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड में से 26 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, है ना, एंड 26 कार्ड जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इसमें रेड होते हैं, राइट। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें यहाँ पे हमारे पास ब्लैक कार्ड के अंदर की बात करी जाए तो ब्लैक कार्ड के अंदर इसमें वापस हमारे पास यहाँ पे 13 जो कार्ड होते हैं वो काले पान, इसको बोलते हैं स्पेड, है ना, स्पेड बोलते हैं। और सुन 13 कार्ड जो होते हैं वो हमारे पास क्लब के होते हैं, है ना, क्लब मतलब चिड़ी, अगर आपने देखा होगा जो कि इस टाइप की हमारे पास होते हैं ना, ये है ना, सुन ये टाइप के हमारे पास होता है, अगर आपने देखा होगा इस टाइप का जो होता है। और यहाँ पे ब्लैक अगर आप देखेंगे तो काला पान, इसको हम स्पेड बोलते हैं, है ना। सुन यहाँ पे अगर बात करी जाए तो हमारे पास जो 26 कार्ड में से जो रेड कार्ड होते हैं वो अगेन हमारे पास यहाँ पे 13 होते हैं। जो 13 कार्ड जो होते हैं, है ना, वो हमारे पास यहाँ पे रेड कार्ड होते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सुन रेड कार्ड, है ना, रेड कार्ड बोलते हैं, है ना, रेड कार्ड बोलते हैं। और अगर आपने देखा होगा या इसको हार्ट भी बोलते हैं, इसको ना, इसको यहाँ पे इसको हार्ट भी बोलते हैं हम लोग, नहीं हार्ट बोल सकते हैं ना, हाँ, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं ना, है ना, लाल पान, ठीक है। इसको यहाँ पे जो हमारे पास 13 कार्ड होते हैं वो हमारे पास डायमंड के होते हैं, इसको बोलते हैं डायमंड, डायमंड, है ना, आपने देखा होगा। सुनिए इसको इस तरह से यहाँ पे हम होता है, इस टाइप के हमारे पास 13 कार्ड होते हैं, है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है ना, है ना। सुनिए हमारे पास यहाँ पे ये कार्ड होते हैं, क्लियर है। अब सुनिए यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे पास यहाँ पे ये कार्ड हो गया, इन कार्ड में भी आपको समझने की जरूरत है। जब भी हम स्पेड की बात करेंगे तो 1 से लेके यहाँ पे एक होता है हमारे पास 1, इसको बोलते हैं 1, है ना। उसके बाद फिर हमारे पास 2 से लेके 10 तक तो सीधे सीधे कार्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे J, Q एंड K, है ना। इसमें यहाँ पे हमारे पास J आता है, क्वीन आती है और किंग आता है, मतलब उसको बोलते हैं गुलाम बेगम बादशाह। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, सुन यहाँ पे 1 1 होगा इसका चिड़ी का। उसके बाद 2 से लेकर 10 तक सीधे सीधे कार्ड होंगे। उसके बाद अगेन J, Q, K होता है ना। इसी प्रकार से हम रेड कार्ड की बात करें तो रेड कार्ड में हमारे पास 1 1 होता है ना, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे 2 से लेकर 10 तक हमारे पास नॉर्मल कार्ड होता है। फिर अगेन हमारे पास J, Q,
के होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सुन यहाँ पे, तो यार यहाँ पे भी हमारे पास डायमंड में भी ऐसे ही होगा, ये होगा। देन 2 से लेकर 10 तक हमारे पास नॉर्मल कार्ड होते हैं। अगेन यहाँ पे जे क्यू के होते हैं। इस जो भी हमारे पास ये जे क्यू के होते हैं, है ना, इसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि टोटल 52 पत्तों में से कितने हमारे पास फेस कार्ड है, तो बेटा फेस कार्ड टोटल ये सब के सब हमारे पास क्या होते हैं बेटा, फेस कार्ड होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, तो 12 कार्ड हमारे पास जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, फेस कार्ड होते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि हमारे पास ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं, तो बेटा 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, बेटा 6 होते हैं। अगर यहाँ पे हम इसको भी मिला लें, ध्यान दीजिएगा, इसको भी मैं मिला लूँ, 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 तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 16 कार्ड हो जाएंगे ना, 4, 4, 4। ये हमारे पास ऑनर कार्ड होता है, इसको बोलते हैं ऑनर कार्ड, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। अगर इक्का, गुलाम, बेगम, बादशाह, ये ऑनर कार्ड कहलाते हैं, तो इसको हम ऑनर कार्ड यहाँ पे बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको कार्ड के बारे में नॉलेज होना आवश्यक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इवेंट के बारे में तो मैंने बता ही दिया है ना। जब भी हम किसी को यहाँ पे टॉस करते हैं ना, तो उस वजह से हमारे पास अगर देखें यहाँ पे, तो जैसे मैं आपके सामने बताता हूँ कि एक कॉइन को मैंने 2 बार टॉस किया है ना। एक कॉइन को मैंने यहाँ पे क्या करा स्टूडेंट, 2 बार टॉस किया, तो हमारे पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये आएगा हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे 2 बार हेड आना एक इवेंट होता है ना। एक बार हेड आना बेटा, एक बार हेड, ये 2 केस में आएगा, तो बेटा ये हमारे पास एक इवेंट होगा, राइट। तो इवेंट को आपको समझने की जरूरत है। जो भी हम चाहते हैं कि भाई 2 बार हेड आ जाए, 1 बार हेड आ जाए, है ना, ऐसा कुछ हो जाए, राइट, तो वो हमारे पास क्या होता है सुन, इवेंट होता है। यहाँ पे क्लियर है। सुन आगे बढ़ते हैं। ये इवेंट की हमने परिभाषा देखी। हमारे पास एक डाइस को हमने उछाला तो 1 सेट 6 हमारे पास आ रहा है। सुन इवन नंबर ऑफ आउटकम आए तो ये 3 हमारे पास पॉसिबिलिटी, 2, 4, 6, तो ये इवेंट कहलाएगा। सुन ओड है, 1, 3, 5 है, तो ये भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी होगा। सुन यहाँ पे 4 से ज़्यादा नंबर आए तो ये हमारे पास जो भी हम चाहते हैं, राइट, कि यार हम अगर किसी डाइस को हम 2 बार उछाल रहे हैं, 11 से ज़्यादा उसका आउटकम का सम हो, तो वो हम जो लिखेंगे, भाई टोटल सैंपल स्पेस तो है, पर जो हम चाह रहे हैं 11 से ज़्यादा हो, तो वो हमारे पास जो आउटकम आएगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक इवेंट बोलेंगे ना। इसमें इवेंट भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल इवेंट और एक होता है कंपाउंड इवेंट। एन इवेंट हैविंग ओनली 1 सैंपल पॉइंट। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट आ रहा है, तो वो टाइप का जो इवेंट होता है ना, वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है सुन, सिंपल इवेंट कहलाता है। जैसे मैंने एक कॉइन को मैंने 2 बार उछाला, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों बार हेड आए, तो बेटा दोनों बार हेड आए, ये हमारे पास सिंपल स्पेस है, और ये हमारे पास इवेंट है कि दोनों बार हेड आए, तो बेटा यहां पे एक ही हमारे पास आउटकम आ रहा है, तो ये हमारे पास कहलाएगा सिंपल इवेंट। अगर हम बात करें सुन कंपाउंड इवेंट, अगर एक से ज्यादा हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल हम आउटकम हो, है ना, तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुनो, कंपाउंड इवेंट कहलाता है। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया, बताओ एक बार हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो जो हमारे पास इवेंट बनेगा वो हमारे पास क्या आएगा बेटा, क्योंकि एक बार हेड हमारे पास ये केस में आ रहा है, एग्जैक्टली 1 टाइम हेड, है ना, तो एग्जैक्टली 1 टाइम हेड की बात करेंगे तो बेटा ये आएगा। तो ये जो इवेंट होगा ये हमारे पास क्या होगा सुन, कंपाउंड इवेंट होगा। मतलब एक से ज्यादा हमारे पास आउटकम हो किसी भी इवेंट के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होता है सुन, कंपाउंड इवेंट कहलाता है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई भी इवेंट सिंपल नहीं है तो वो क्या होगा, यहाँ पे कंपाउंड होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि 1 से लेके 20 टिकट नंबर है, हमने एक बॉक्स में डाल दिया, है ना, 1 से लेके 20 टिकट नंबर है, हमने एक बॉक्स में, यहाँ पे एक बॉक्स है, लॉटरी सिस्टम है, यहाँ पे 1 से लेके हमने क्या करा बेटा, 20 तक टिकट नंबर यहाँ पे अंदर पड़ा हुआ है ना। जब भी एक बंदा यहाँ पे टिकट निकाल रहा है, या तो वो टिकट नंबर इवन हो या फिर वो ओड हो, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो जब हम इवन और ओड का आउटकम देखेंगे, तो बेटा यहां पे जब हम बात करेंगे कि इवन हो तो ये आएगा 2, 4, 6, 8, है ना बेटा, ये टोटल हमारे पास ये पॉसिबल आउटकम हो सकता है। दूसरा इवेंट हमारे पास क्या है सुन, कि ओड हो, तो बेटा ओड में हमारा क्या आएगा 1, 3, है ना, ऐसा आएगा, और ये हमारे पास आएगा सुन 19 तक। तो आप देख रहे सुनिए, इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन इवेंट नहीं आ रहा है ना। तो आप देखेंगे जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास एम्प्टी आ रहा है। जब एम्प्टी आता है तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। बट अगर मैं आपके सामने ये बोलूं कि भैया अगर हमारे पास एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, बताओ उसका जो आउटकम है वो या तो 4 का मल्टीपल आए या फिर वो 5 का मल्टीपल आए, ऐसा आ जाए, तो बेटा 4 का मल्टीपल निकाले, तो बेटा हमारे पास 4 का मल्टीपल क्या आएगा, 4, 8, 12, 16, 20, ये आ सकता है। बेटा 5 का मल्टीपल क्या आएगा, 5, 10, 15, 20। तो बेटा आप देख रहे हो यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी है उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 20 आ रहा है ना। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉन एम्प्टी आ रहा है हमारे पास, है ना, मतलब एक इवेंट आ रहा है यहाँ पे। तो सुन, ये दोनों जो इवेंट होंगे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, राइट।
तो ये क्या बोलता है, इफ टू इवेंट ए और बी आर सेड टू बी द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवन इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ द एक्सक्लूडेड अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट दे आर कैन नॉट बी अकरेंस साइमल्टेनियस। मतलब यहां पे दोनों में सेम नहीं आउटकम आना चाहिए, है ना, मतलब हमारे पास इंटरसेक्शन जो होना चाहिए वो नॉन एम्प्टी यहां पे होना चाहिए। क्लियर है? अगर ऐसा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है कि अगर, जिसमें आपके सामने अभी मैंने टिकट नंबर वाला एग्जांपल दिया कि भाई 1 से लेके हमारे पास 20 तक टिकट नंबर है ना, बेटा मैंने आपके सामने बोला कि मैंने यहाँ पे एक टिकट को ड्रॉ किया, बताओ वो इवन हो या ऑड हो। तो सुन, मैं इवन की बात करूंगा तो आएगा 2, 4, 6 अप टू 20 आएगा। जब मैं ऑड की बात करूंगा तो बेटा आएगा 1, 3, 5 4 क्या आ जाएगा बेटा 19 आ जाएगा। पर जब मैं इसका यूनियन ले लूं बेटा, जब मैं इन दोनों को वापस यूनियन लूं तो ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बना देगा। बेटा ये सैंपल स्पेस है ना, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आएगा। इसका मतलब ये दोनों जो इवेंट है ये क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है। जब भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स के जो इवेंट्स आ रहे हैं या जो भी हमारे पास पॉसिबल इवेंट्स है, उन सभी इवेंट का जब वापस यूनियन लो तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बना दे। अगर ऐसा होता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाता है ना। इसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि हमारे पास डाई से 1 से 6 आउटकम आ रहा है। अब ये इवन है और ये ऑड है, पर जब इसका यूनियन लेके करें तो ये एस आ रहा है। इसका मतलब इवन एंड E2 जो होगा वो एग्जॉस्टिव इवेंट होगा। इसमें हमने और भी एग्जांपल दे रखे हैं जो कि आप यहां पे इजीली समझ सकते हैं। इसमें एक होता है एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो सुन, मैंने आपके सामने अभी ये एग्जांपल दिया है ना बेटा, यहां पे देखेंगे आप तो सुन, ये ए है जो कि इवन आउटकम को दिखा रहा है 1 से लेके 20 टिकट नंबर, बी है जो ये ऑड आउटकम को दिखा रहा है। हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन रहा है। पर जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूं तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा, है ना भाई, कोई कॉमन इवेंट नहीं आ रहा है। तो बेटा ये क्या हो रहा है, ये एग्जॉस्टिव भी हो रहा है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो रहा है ना। तो जब भी कोई इवेंट हमारे पास यहाँ पे एग्जॉस्टिव भी हो और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो, वो होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाता है ना। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने अभी इसके बारे में बात कर रहा था यहाँ पे कि ये हमारे पास 1 से लेके 20 यहाँ पे टिकट नंबर है, ए हमारे पास इवन दिखा रहा है, बी हमारे पास ऑड दिखा रहा है। पर बेटा जो ए है वो बी का कॉम्प्लीमेंट है ना भाई। अगर ए नहीं है, ये नहीं है तो ये आएगा, ये नहीं है तो ये आएगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जैसे किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होगा, सैंपल स्पेस से ए को माइनस कर दो आप, सैंपल स्पेस में से ए को माइनस कर दो। तो बेटा जैसे ही सैंपल स्पेस में से ए को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, बी आ जाएगा। मतलब ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास क्या आ रहा है भैया, बी आ रहा। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, सुन, कॉम्प्लीमेंट इवेंट कहलाता है ना। तो जो कि आप यहां पे समझ सकते हैं ना। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास एक 2 कॉइन को हम टॉस करें तो बेटा हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, है ना। अगर हम बात बोले कि कम से कम एक हेड आ जाए तो बेटा कम से कम एक हेड आ जाएगा तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, हेड 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 टेल और टेल हेड। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, इन तीनों को छोड़ के, तो इन तीनों को छोड़ के हमारे पास क्या रहा, टेल टेल। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सैंपल इसमें से इन तीनों को माइनस कर दो, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन, इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट कहला जाएगा। सुन, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, A set of event is said to be the independent if the happening of any one of the event does not affect the happening of other। मतलब यहां पे अगर बाई चांस कोई भी एक इवेंट यहां पे हो रहा है उसकी वजह से दूसरे में अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो जो इवेंट कहलाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, सुन, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता है। जैसे यहां पे हमने एग्जांपल दिया, सपोज ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ हेड इन द फर्स्ट थ्रो एंड द इवेंट अकरेंस ऑफ द हेड इन द सेकंड थ्रो आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इसमें जब आप कॉइन को 2 बार उछाल रहे हो तो पहली बार जो हेड आ रहा है उसकी वजह से दूसरी बार हेड आया या टेल आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या डाइस को हम उछाल रहे हैं तो पहली बार डाइस को उछाला, उसके बाद दूसरी बार डाइस उछालने में ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार डाइस को उछाला तो 6 आएगा तो दूसरी बार भी 6 आएगा, भैया जरूरी नहीं है। क्लियर है भाई, 5 भी आ सकता है। तो जो पहली बार हम किसी डाइस को उछाल रहे हैं और दूसरी बार जो उछाल रहे हैं तो उसके जो आउटकम्स आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, उनका पहले से दूसरे में कोई रिलेशन नहीं होगा। पर आप बोलोगे सर इंडिपेंडेंट कब नहीं होगा, तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। इसमें टोटल मैंने 52 कार्ड्स लिए और 52 कार्ड्स में से मैंने 2 कार्ड को निकाला बाहर। बताओ वो जो कार्ड है वो रेड कार्ड है ना, ठीक है, 2 कार्ड मैंने निकाले और रेड कार्ड आ गए। अब वापस हम नेक्स्ट 2 कार्ड और निकालें तो भाई वो वापस रेड कार्ड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी अफेक्ट होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 कार्ड निकाल लिए। तो जब नेक्स्ट 2 कार्ड निकालेंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पहले वाले से डिपेंडेंट होगी। भाई हो सकता है कि क्योंकि पत्ते कम भी हो गए और रेड कार्ड थोड़े से कम भी हो गए, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहां पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, डिपेंडेंट आएगी। अब जो इवेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, राइट। कि जैसे ही आपने कोई भी चीज करी है तो उसकी वजह से यहां पे अफेक्ट हो रहा है। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास यहां पे बॉल दे रखी है ना, यहां पे हमारे पास बोला जा रहा है कि भाई ये 4 तो हमारे पास रेड बॉल है और 4 हमारे पास यहां पे ब्लू बॉल है। अब कोई बंदा बॉल निकाल रहा है ना, मान लीजिए उसने पहले एक बॉल निकाली,
वो बॉल निकल गई हमारे पास ब्लू, बेटा ये ब्लू बॉल बाहर निकल गई। नेक्स्ट वो जब दूसरी बॉल निकालने जाएगा तो दूसरी बॉल जैसे ही निकालेगा तो बेटा ब्लू की जो पॉसिबिलिटी होगी वो कम होगी, रेड की ज्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आप एक ब्लू बॉल बाहर निकाल चुके हो। हाँ, अगर ये ब्लू बॉल को निकाल के वापस अंदर रख दो, फिर दूसरी बॉल निकालो, एक तो होता है विथ रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। तो सुन, यहां पे जब आपने विथ रिप्लेसमेंट किया, बॉल को वापस अंदर डाल दी, फिर वापस दूसरी बॉल निकालोगे तो जो इवेंट होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। पर अगर आपने बॉल बाहर निकाल के रख दी फिर दूसरी बॉल आप निकाल रहे हो, तो उस वाले केस में यहां पे जो इवेंट होगा वो डिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये आपने विदाउट रिप्लेसमेंट किया है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। Two dice are rolled. A is the event that the sum of the numbers shown on the two dice is 5, and B is the event that the at least one of the dice show up a 3. Are the event A and B are mutually exclusive और exhaustive? इसमें जब हम बात करेंगे किसी भी डाइस को हम थ्रो करते हैं यहाँ पे, तो आपसे बोला जा रहा है कि हमारे पास टोटल 36 हमारे पास सैंपल पॉइंट्स होते हैं। तो जो ए हमारे पास एक ऐसा इवेंट है दैट द सम ऑफ द नंबर शोन ऑन द टू डाइस इज 5, है ना, मतलब सम हमारे पास 5। तो बेटा 5 कैसे हो सकता है? या तो हमारे पास क्या हो जाए, ये 1 4 हो जाए आउटकम, है ना, या फिर हमारे पास हो जाए 2 3, या फिर हमारे पास हो जाए 3 2, या फिर हमारे पास हो जाए 4 1। बेटा ये हमारे पास पॉसिबिलिटी निकलेगी, है ना भाई। ये केसेस में सम क्या होगा? 5 होगा। नेक्स्ट बी हमारे पास यहां पे क्या बोल रहा है? बेटा बी ये बोल रहा है कि बी इज द इवेंट दैट द एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज अप अ 3, मतलब एक डाइस 3 दिखाए, है ना। तो बेटा एक डाइस 3 दिखाए, है ना, कम से कम एक डाइस 3 दिखाए। तो बेटा यहां पे हमारे पास हो सकता है 3 1, नेक्स्ट हो सकता है 3 2, ये हो सकता है 3 3, ये हो सकता है हमारे पास 3 4, ये हो सकता है हमारे पास 3 5, ये हो सकता है हमारे पास 3 6, या फिर ये, अब ये तो पहले वाले पे दिखा है, अब दूसरे वाले पे हम दिखाते हैं तो 1 3, है ना, ये हो सकता है हमारे पास 2 3, ये हो सकता है, अब 3 3 तो वापस हमने ले लिया, डबल बार नहीं लेंगे हम, है ना। तो ये आएगा हमारे पास 4 3, ये आएगा हमारे पास 5 3, ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 6 3। अब आपको देखना है कि क्या इन दोनों में कोई कॉमन है। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होना चाहिए स्टूडेंट? ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए बेटा? ए इंटरसेक्शन बी जो होना चाहिए वो एम्प्टी होना चाहिए, राइट। तो क्या हमारे पास कोई कॉमन आ रहा है? अगर मैम देखेंगे यहाँ पे तो सुन ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो हमारे पास कुछ आ रहा है बेटा, बिल्कुल आ रहा है। ये दोनों हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है सुन? कॉमन आउटकम्स आ रहे हैं। तो ये आ रहा है और एक 3 2 आ रहा है, मतलब ये आ रहा है ना। तो बेटा ये हमारे पास आ रहा है 3 2 एंड 2 3 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी है यहाँ पे, मतलब एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। तो क्या होगा? ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, पहला। दूसरा एग्जॉस्टिव। बेटा एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि ए यूनियन बी करूं तो बेटा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाए। बेटा टोटल 36 पॉइंट है, यहां पे ये हमारे पास आ रहे हैं 4 पॉइंट, और यहां पे हमारे पास आ रहे हैं सुन 2 और 2 4 और 5, टोटल 11 पॉइंट आ रहे हैं। जब मैं ए यूनियन बी लूंगा तो बेटा ए यूनियन बी लेंगे आप तो हमारे पास क्या क्या आएगा? एक तो 1,4 आ जाएगा, एक 4,1 आ जाएगा, बाकी फिर हमारे पास ये आ जाएंगे 3 1, है ना, 3 2, है ना, 3 3, फिर हमारे पास आ जाएगा सुनिए 3 4, है ना, ठीक है, फिर ये आएगा हमारे पास 3 5, 3 6, है ना, 1 3, है ना। बेटा ये आएगा हमारे पास 2 3 एंड 4 3, देन ये आएगा हमारे पास 5 3, देन ये आएगा 6 3। बेटा ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आता है। इसका मतलब ए एंड बी आर, सेकेंड का आंसर क्या आएगा सुन? ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव, है ना। सुन ये दोनों एग्जॉस्टिव भी नहीं होंगे, क्लियर है? तो इस तरह से आप यहां पे चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए आप क्या बोल रहा है। अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट बॉल। इफ इट इज शो टेल वी थ्रो अ डाई, डिस्क्राइब अ सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आपसे दिखाना है कि ये कैसा होगा। सुन यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं ना बेटा। हमारे पास एक तो बॉक्स है और एक हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा? डाइस दे रखी है ना, ध्यान दीजिएगा ना। ये हमारे पास यहाँ पे एक डाइस दे रखी है, क्लियर है? अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि इफ इट इज शोज दैट हेड वी ड्रॉ बॉल, है ना। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी ये सैंपल स्पेस ले हम लोग, हेड और टेल, है ना, तो बेटा पहला अगर हमारे पास यहाँ पे इवेंट ई है बेटा, पहला इवेंट हमारे पास ये आ रहा है कि अगर ये हेड दिखाता है, क्या दिखाता है बेटा? इफ इट इज शोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग 3 ब्लू बॉल एंड 4 व्हाइट बॉल, है ना। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट बॉल, है ना। तो बेटा जब हमारे पास यहां पे हेड आएगा तो यहां से हम क्या करेंगे? इसकी बॉल को निकालेंगे। तो जब बॉल को निकालेंगे तो बेटा हमारे पास क्या हो सकता है पॉसिबल आउटकम? जब इसकी बात करेंगे तो इसका इवेंट हमारे पास क्या हो सकता है? तो बेटा ये हो सकता है जब हम हेड निकालें तो बेटा पहली ब्लू बॉल आ जाए, या फिर हमारे पास हेड निकालें तो बेटा दूसरी ब्लू बॉल आ जाए, जब हेड आए तो तीसरी ब्लू बॉल आ जाए, या फिर हमारे पास हेड आए पहली व्हाइट बॉल आ जाए,
हेड आए पहली दूसरी वाइट बोला जाए, हेड आए तीसरी वाइट बोला जाए, है ना, हेड आए चौथी वाइट। भाई ये हमारे पास पॉसिबल क्या होंगे, इसके आउटकम्स होंगे। अगर हम बात करें सुन यहाँ पे कि जब हमारे पास टेल आए, है ना, भाई इवेंट ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई टेल आए, ये E1 ले लो, ये E2 ले लो, है ना। मान लीजिए टेल आए, जब टेल आएगा तब आप यहाँ पे डाइस को थ्रो करेंगे, बोल रहा है यहाँ पे, है ना। इफ इट इज शोस टेल वी थ्रो अ डाइस, है ना। तो हमारे पास दूसरा सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, जब हमारे पास ये आएगा तो बेटा टेल 1 आ सकता है, भाई डाइस को उछालोगे 1 आ जाए, टेल 2 आ सकता है, टेल 3 आ सकता है, टेल 4 आ सकता है, टेल 5 आ सकता है एंड टेल 6 आ सकता है ना। इसमें ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, इसके पॉसिबल आउटकम आएंगे, राइट। तो जब भी हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको बनाते हैं, राइट। इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सुन ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स 2 persons आर सेलेक्टेड, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, है ना। बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास दे रखा है 3 बॉय एंड 2 गर्ल दे रखा है। आपसे बोला जा रहा है कि 2 पर्सन को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। भैया क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास, है ना। तो बेटा हमारे पास जो इवेंट बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये आ सकता है सुन दोनों बॉय आ जाए, है ना, B1 and B2 ऐसा ले लो आप, है ना। या फिर हमारे पास B1 B3 आ जाए, या फिर हमारे पास ऐसा आ सकता है कि B2 B3 आ जाए, है ना। या फिर हमारे पास हो सकता है कि पहला बॉय दूसरा गर्ल आ जाए, या फिर हो सकता है कि दूसरा बॉय पहला गर्ल आ जाए, या फिर हो सकता है तीसरा बॉय पहला गर्ल आ जाए। अब इसमें हमारे पास ऐसा हो सकता है कि पहला बॉय दूसरी गर्ल, है ना, दूसरा बॉय दूसरी गर्ल, है ना, एंड तीसरा बॉय दूसरी गर्ल, है ना। तो सुनिए हमारे पास हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि गर्ल 1 गर्ल 2, भाई इसके अलावा हमारे पास पॉसिबल आउटकम यहाँ पे नहीं बनेंगे, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका सैंपल स्पेस मतलब जो सैंपल स्पेस हम इवेंट बना सकते हैं। अब हमारे पास ये पूछा जाए कि भाई दोनों के दोनों गर्ल हो या पहला बॉय दूसरी गर्ल हो, लाइक इस टाइप से कुछ भी पूछा जाए तो हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। ये एक और क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रोलिंग द नंबर दैट कम अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। तो हमारे पास ये बोला जा रहा है कि द सम इज ग्रेटर देन 8। तो बेटा हमारे पास ए क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 8 की बात करी जाए, है ना। तो बेटा ग्रेटर देन 8 आ रहा है तो इसका मतलब जोड़ने पर हमारे पास 8 से ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा ये हो सकता है हमारे पास 3 6 हो सकता है, या फिर हमारे पास हो सकता है सुन 4 5, है ना, भाई जोड़ने पर 9 आ रहा है। या फिर हमारे पास हो सकता है 5 4, है ना। या फिर हमारे पास हो सकता है सुन 6 3, अब जोड़ने पर 9 आ सकता है, 10 आ सकता है। तो बेटा 10 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा सुन 4,6, ये आएगा हमारे पास 5,5, ये आएगा हमारे पास 6,4, है ना। एक हमारे पास ये तो हमारे पास 10 आएगा, अब 11 आ सकता है तो 11 करेंगे तो सुनिए आएगा 5,6, है ना, 6,5 और एक हमारे पास आ सकता है 6। बेटा ये हमारे पास टोटल क्या होंगे इसके आउटकम्स होंगे, जहां पर सम क्या होंगे वो क्या 8 से ज्यादा होगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इवेंट हो जाएगा। ये बोल रहा है 2 अकर्स ऑन अदर डाई, है ना, भाई 2 जो है वो दोनों में से किसी एक डाई पे आना चाहिए। तो बेटा उस वाले केस में सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, ये आ सकता है 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1,2, है ना। ये 2,2 तो ऑलरेडी आ गया तो ये आएगा हमारे पास 3,2 4,2 5,2 एंड 6,2। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास द सम है कम से कम 7 होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब क्या हो सकता है सुन 9 हो सकता है और 12 हो सकता है ना। भाई ये पॉसिबल हमारे पास हो सकता है। तो सुन सी हमारे पास जो इवेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा बेटा, तो सी इवेंट हमारे पास क्या हो सकता है 3 का मल्टीपल और कम से कम यहाँ पे 7 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 9 हो सकता है। तो 9 जब हम करेंगे तो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास 6 3 आ जाएगा, इसमें ये आएगा हमारे पास 4 5, इसमें ये आएगा हमारे पास 5 4 एंड ये आएगा 6 3। एक तो ये हो सकता है और एक हमारे पास 12 हो सकता है ना। तो ये कम से कम 7 से ज़्यादा है और मल्टीपल ऑफ 3 है ना। तो सब मल्टीपल होते हैं। तो बेटा ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम होंगे। अब आपसे बोला जा रहा है कि क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ए और बी में कोई कॉमन तो नहीं आ रहा है। अगर आप ये देख लीजिए तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ए और बी में 2 किसी में भी नहीं आ रहा। देखो इसमें ए में 2 कहीं पे भी नहीं आ रहा है और बी में सब जगह 2 2 आ रहा है, क्योंकि ये हर जगह 2 आ रहा है। तो इसमें जो ए इंटरसेक्शन बी होगा आप देखेंगे तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो 5 आ जाएगा, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा, राइट। इसमें हम देखना है कि बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। तो बेटा हर जगह यहाँ पे 2 2 2 आ रहा है ना, पर बेटा यहाँ पे कहीं पे भी 2 नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे इसमें बी और सी भी हमारे पास क्या आएगा, इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि क्या ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो बेटा ए और सी में से हमारे पास कॉमन क्या आ सकता है बेटा, आ सकता है देखो ये हमारे पास आ रहा है 6 3 आ रहा है, यहाँ पे 6 3 आ रहा है। देखो और क्या आ सकता है 5 4 यहाँ भी आ रहा है, 5 4 यहाँ भी आ रहा है, 4 5 यहाँ भी आ रहा है, 4 5 यहाँ भी आ रहा है, 6 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ ही रहा था, है ना, 3 6 यहाँ भी आ रहा था। तो सुनो हमारे पास यहाँ पे क्या जो ए इंटरसेक्शन सी होगा वो हमारे पास नॉन एम्प्टी होगा, मतलब हमारे पास 5 पॉइंट कॉमन आएंगे। सुन ये तो सुन यहाँ पे इंटरसेक्शन जो आ रहा है वो एम्प्टी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए एंड सी जो होगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, राइट।
तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। सुन, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, और अगर आप ये सीरीज चाहते हैं और कोई टॉपिक और आप चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एंड अगर आप CSIR नेट, IIT JEM, गेट, CUTPG एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो ये हमारा मैथ्स केयर ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिए। हमारे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, और सुन, ये जो ऐप है ये एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। हमारी बहुत सारी फ्री क्लासेस होती है जिसका नोटिफिकेशन हम इस टेलीग्राम पे देते रहते हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।